नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 1 जनवरी 2024, दिन है बुधवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आप सभी को अभिमानी चैनल की ओर से वर्ष 2025 की, ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। हम सभी के लिए बहुत शुभ लाभ हितकारी हो और जो है ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं और अच्छी बनाऊं और आपके लिए मेहनत करूं। आप सब ऐसे ही देखते रहें और ज़्यादा देखें, पसंद करें और जो है हमारा चैनल, हमारा पूरा यूट्यूब फैमिली जो है और ग्रो करे। आपका भी उसमें बेनिफिट हो और मेरा भी बेनिफिट हो, हम दोनों का मिलके बेनिफिट हो, क्योंकि हम सब जो है एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते हैं दुनिया में। तो इसमें भी सेम वही लॉ लागू होता है। तो जैसे कि जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो एक्सपर्ट बन ही गए हैं। जो आप सब नए आए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर वालों के 3 क्विज चल रहे हैं। बुधवार को मधुरिमा क्विज आता है, शनिवार को स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज और रविवार को भास्कर फैमिली क्विज। तो आज बुधवार है तो इसलिए जो है मधुरिमा क्विज आया है, जिसमें 10 विजेताओं को 2000 रुपये मूल्य के इनाम मिलते हैं, यानी कि 2-2 हज़ार के दर्जनों को मिलते हैं। क्विज खेलने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होता है। दूसरे फ़ोन के मोबाइल कैमरा से आप कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गैलरी में भी आजकल ऑप्शंस आ गए हैं, वहाँ से भी जो है डायरेक्ट स्कैन हो जाता है। उसके बाद क्विज आप खेलेंगे, लकी ड्रॉ में एंटर करने के बाद आप जीत सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, यानी कि आज रात में 12 बजे तक इसको आप कभी भी खेल सकते हैं। जल्दी खेलने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेट खेलने से कोई इसमें लॉस नहीं है, कोई यानी कि फ़ायदा नुकसान नहीं है। एक टाइम पीरियड होता है हर कोई इसका, उसमें आप खेल सकते हैं। जैसे ये कोई जो है 18 घंटे तक लाइव रहता है, तो 18 घंटे में आप कभी भी खेल सकते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी से आप खेलिएगा, अलग अलग समय पर खेलिएगा। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से करके आपके चांस बढ़ते हैं, क्योंकि लाखों लोग भाग लेते हैं और जितनी ज़्यादा आपकी एंट्रीज जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो आज जो है कोई 14 है, कोई 13 के विजेताओं के नाम आ गए हैं। तो अभी हम क्विज खेलेंगे, यही 5 प्रश्न 4 ऑप्शंस के साथ में आपको वहाँ दिखाई देंगे। पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ, जिसका आप वेट करते हैं बहुत। तो इसमें देखिए, पहला ये जो आप देख रहे हैं, मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं और ये उनके आगे जो है नाम लिखा हुआ है विजेता का। 96929 प्रवीण बिश्नोई का नंबर है। ये प्रथम विजेता हैं आज के पहले विजेता। 96,929 फिर हैं 70518 विपुल सुथार। 70,518 82477 उर्मिला। 82 47 7 10,430 पूजा साहू का है। 10430 08848 संतोष वास्केल का है। ऐसा सरनेम पहली बार देखा है। 08848 716 76 अभय पटेल का है। 71676 फिर 85125 ममता भारद्वाज जी का है। 85 125 फिर 19332 इंदू जी का है। 193 32। उसके बाद दर्शन लाल जी का नंबर है 68 745 68745 फिर 05821 अनीता राठौड़ का नंबर है 05821। तो ये हो गए 10 भाग्यशाली विजेता। इन सभी को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आप सबको जो है दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी, आज या कल में जो है आपके पास फ़ोन आएगा। और ये पिछली बार के सही जवाब हैं। डिटेल में जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे ही अब ये भी देने लगे हैं, जो कि आपकी जनरल नॉलेज को और बढ़ाएगा और इम्प्रूव करेगा। देखिए, पहले प्रश्न का चींटी था, दूसरे वाले का नाइट्रोजन था, तीसरे वाले का अरुणाचल प्रदेश था, चौथे वाले का तंबाकू निषेध दिवस और 5वें वाले का लॉर्ड चार्ल्स जॉन कैनिंग। मैंने भी आपको यही बताए थे और इससे मिलता जुलता ही मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो आप चाहें तो फिर से सुन सकते हैं और इससे आपकी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो अब जो है इस QR कोड को स्कैन करके वहीं चलते हैं जहाँ से हमको इस खेल के सबमिट करेंगे। उससे जो है आपको चेक भी हो जाएगा कि मैंने आपको सही बताया या नहीं। तो ये देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको वही सारी बातें लिखी दिखाई देंगी जो मैंने आपको बताई थी कि 2000 रुपये मूल्य के नाम
10 उपहार यानी कि 10 जनों को 5 प्रश्न, 10 भाग्यशाली विजेता। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर भरना होता है, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, उसके बाद आपका जेंडर पुरुष महिला मेल फीमेल चुनेंगे, फिर उम्र में जो भी आपकी आयु हो, राज्य चुनेंगे। केवल जो है इन राज्य के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, तो यहाँ से अपना राज्य आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, तो ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद शहर में आप जो भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट आ जाती है, यहाँ से आप टच करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हैं 5 प्रश्न। ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो रहता है आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए, जो कि आपकी सभी ऑफलाइन क्विज और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं इन फ्यूचर करेंगे, उसमें आपकी हेल्प करेगा। बाकी जिनको केवल आंसर्स चाहिए होते हैं, आप सबके लिए भी चैनल पर हमारे शॉर्ट्स वीडियो में इसका शॉर्ट मिल जाएगा, 1 मिनट या उससे भी कम का होता है। तो इस वीडियो के पोस्ट होने के आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। बाकी और सबका जो जीके की तैयारी कर रहे हैं डिटेल में, उनका उससे रिवीजन हो जाता है, क्योंकि मुझे जो है सभी का ध्यान रखना होता है, तो सभी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये है आज का प्रथम प्रश्न। पहला सवाल आज का, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। सतपुड़ा, ऑप्शन हैं ए नर्मदा, बी कोसी, सी गंगा या डी रावी। तो इसमें आप ऑप्शन ए नर्मदा को सिलेक्ट करेंगे। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बहती है ये दरार घाटी से होकर। घाटी का कहीं पर नाम आए तो दरार घाटी है। इसके साथ ही नर्मदा नदी को पहले नर्बदा, इसमें माँ है उसमें बा, नर्बदा, यह अंग्रेजी में नैर बुड्ढा के नाम से जाना जाता था। ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और देश की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, मीन्स वेस्ट साइड में। सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलने वाली कुछ और नदियां हैं। इसके अलावा कोई और नदी का नाम है तो वो है सोन और जोहिला। सतपुड़ा से बहने वाली दूसरी नदियां हैं सोन नदी और जोहिला नदी। और विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली और नदी में से इनके अलावा है सोन नदी। तो सोन और नर्मदा, ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, सोन नर्मदा सोन, जिस तरह से भी आपको इजी लगे। और विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला जो है उनको जोड़ने वाली जो छोटी श्रृंखला है उसको मैकाल श्रेणी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में है। पूछा जाए कहीं पर मैकाल श्रेणी किसे कहा जाता है, तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं को जो जोड़ती है छोटी श्रृंखला उसको कहा जाता है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सी है जो विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ती है? मैकाल श्रेणी। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, कहीं से भी कोई भी पूछे तो आप इजीली बता सकें। विदाउट ऑप्शंस तैयारी करिएगा, क्वालिटी स्टडी इन डिटेल। दूसरा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए बाढ़ नियंत्रण, बी मौसम की भविष्यवाणी, सी डेयरी विकास या डी बांध विकास। तो प्रश्न इंग्लिश में है और ऑप्शन हिंदी में है इसमें। तो वैसे जो फ्लड होता है आपने सुना होगा कहीं पर बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो वहाँ पर होता है ना फ्लड आ गया, तो वैसे होना चाहिए इसका ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, लेकिन होगा नहीं। ऑपरेशन फ्लड पूरा है ये, तो ये जुड़ा हुआ है दूध से, यानी कि दूध कहाँ पर आता है? डेयरी कैटेगरी में, तो डेयरी विकास से ये जुड़ा हुआ है। कहीं पर ऑपरेशन फ्लड की जगह है वाइट रेवोल्यूशन, तो ये एक ही बात है, वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, ये दोनों ही डेयरी विकास से जुड़े हुए हैं, जो कि लॉन्च हुआ था 1970 में, 13 जनवरी 1970, 13 ऑफ जनवरी 1970। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। सफ़ेद को वाइट को सफ़ेद बोलते हैं तो सफ़ेद क्रांति तो नहीं आएगा, है ना। सफ़ेद को श्वेत भी बोलते हैं, तो कहीं पर श्वेत क्रांति आए ना तो भी आप समझ जाइएगा इसी की ही बात हो रही है, डेयरी विकास की। तो ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम में से एक है, और जो भी डेयरी से जुड़े हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए, उनको और सफलता दिलाने के लिए ये किया गया था। तीसरा है किस मशहूर चित्रकार ने
अपना ही कान काट लिया था। ये अच्छा प्रश्न है, मतलब वैसे अच्छा नहीं है पर डिफरेंट है। ए विंसेंट वैन गॉग, बी पाब्लो पिकासो, सी क्लोद मोने या डी एंडी वॉरहॉल। किस मशहूर चित्रकार ने अपना ही कान काट लिया था? तो ये होगा ऑप्शन ए विंसेंट वैन गॉग, पूरा नाम विंसेंट विलम वॉन गॉग। डच चित्रकार थे, डच पेंटर। बायां कान काटा था, कान नहीं काटा था, मतलब कान का एक हिस्सा इन्होंने काट लिया था। मेंटली ये जो है ना डिस्टर्ब थे, मतलब मानसिक रोगी कहेंगे उसको, वो थे ये। तो उससे उभरने के लिए जैसे कहते हैं ना, तुम कोई एक्टिविटी करो, किसी को कुछ बताते हैं, किसी को कुछ, तो इनको चित्रकारी इन्होंने की, लेकिन ये जो है उसमें सफल नहीं हो पाए, इन्होंने बहुत मेहनत करी। तो कहते हैं फिर मतलब पहले तो इन्होंने जो है गुस्से में अपना कान का, बाएं कान का हिस्सा काट लिया था। बाद में जो है इन्होंने परेशान होके, 37 वर्ष की आयु बहुत छोटी होती है, 37 ईयर्स में इन्होंने बंदूक से खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। तो ये सब बातें जो है इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इतना, जो कोई ज़्यादा सीरियसली लेता है चीज़ों को तो उसको ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो आप योग ध्यान करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका कम से कम यूज़ करें। मोबाइल है, बहुत बड़ी बीमारी होती है, केवल टाइम पास के लिए यूज़ करें, कुछ देर ये नहीं, कई कई घंटे जो है फ़ोन पे ही जा रहे हैं। और अपना जो है खान पान अच्छा करें, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन, और योगा प्राणायाम करें, है ना। बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही आप कर सकते हैं। उससे कोई ना कोई मतलब स्ट्रेस हार्मोन जो है वो उसमें रिलीज़ होते हैं, अच्छे हार्मोन्स, तो वो जो है उससे आप स्लीप साइकिल भी अच्छी होती है, वो देर तक जगेंगे, खाली रात में फिर करें क्या। तो व्यक्ति जो है फ़ोन चलाता है टाइम पास करने के लिए, तो उससे नींद डिस्टर्ब होती है, हमारा पूरा जो फिज़िकल बैलेंस है बॉडी का, जो नेचुरल साइकिल है कि रात में सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, 3-4 बजे उठना होता है, तो उस समय उठ के फिर ध्यान करना है, फिर योगा करना है, तो वो सब साइकिल डिस्टर्ब होता है। व्यक्ति सो ही सुबह रहा है तो वो उठेगा कैसे, है ना। तो ये जब आप योगा करेंगे तो अच्छे हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते हैं, जो कि आपकी स्लीप साइकिल सही करेंगे। मैं भी इस फेज़ से पहले गुजर चुका हूँ ना, तो मुझे पता ही अनुभव कैसा होता है, रात रात भर जगना फिर सुबह सोना। तो जब आप ये योग ध्यान करते हैं तो उससे जो है आपका ये नेचुरल साइकिल ठीक हो जाता है। रात में फिर आप टाइम पे सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। और सुबह जल्दी उठ के दिन बहुत बड़ा लगता है, और देर में उठो तो काम सारे वही करने हैं, तो दिन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है, बहुत छोटा दिन लगता है, जबकि दिन होता सभी के लिए। जो सफल है उनके लिए भी देखिए 24 घंटे हैं, वैसे ही 2 हाथ 2 पैर हैं। जो सफल नहीं है उनके लिए भी वो है। बस सफल और जो सफल नहीं है उनमें ये अंतर होता है कि सफल व्यक्ति अलग कोई काम नहीं करता, काम को अलग अलग तरीके से करता है ना। और बाकी जो है सब एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं, उसको बदलना नहीं चाहते। तो लाइफ न्यू ईयर है, तो आज से ये जो है रेजोल्यूशन लें, अपना ये नियम लें कि जो है मुझे कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। आपको जो भी अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया तो वैसे योगा ही होता है, जिम करने की मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप में पैशन है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे योगा बेस्ट है, घर पे ही अपने हो जाता है। जिम में नियम से जाना पड़ता है, पैसे भी खर्च होते हैं, आपका मन नहीं करा नहीं गए तो फिर पैसे भी जाते हैं, रुपए खर्च होते हैं। तो वो आप योगा घर पे ही कर सकते हैं, वो नेचुरल चीज़ है। मशीनों के सहारे क्यों रहना, नेचुरल जब हो रहा है फ्री में तो। और जो पैसे जिम वाले बच रहे हैं, जो रुपए बच रहे हैं, वो उससे अपना अच्छा खान पान करिए। तो ये आप करेंगे ना, ये आज से जो है नियम ले लीजिए कि न्यू ईयर में कोई कुछ ना कुछ नियम लेता है ना, कि आज से पढ़ेंगे, या आज से योगा करेंगे, आज से ध्यान करेंगे, या आज से जो है हम दौड़ने जाएंगे, जो भी है। तो उसमें ये भी इसको शामिल करिए कि आज से जो है हम इस चीज़ को करते हैं नियम अपना, कि टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे। और दिन छुपने से पहले आप खा लेते हैं ना, तो भी अच्छा रहता है। डॉक्टर भी कहते हैं सोने से जो है 2-4 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है। तो दिन छुपने से पहले आप खा लेंगे, तब तक आप काम करें, खाना पच जाएगा। और रात में व्यक्ति खाता है, सो जाता है, तो वो खाना शरीर में पड़ा रहता है, फिर वो सड़ता है, ख़राब होता है, वो बीमारियाँ बनाता है, पच नहीं पाता। खाना खाने का मतलब है उसके बाद 2-3 घंटे तक जो है आप कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें, काम करें, जिससे जो है आपका वो खाना पच जाए और आपको वो एनर्जी दे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ी बड़ी जो है ये बीमारियां बनाती हैं। डॉक्टर भी बाद में ये बताते हैं, तो पहले ही हम कर लें। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो वो है ये। तो इससे बात से मुझे ध्यान आया तो मैंने जो है आपको इतना बता दिया। कभी भी मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट याद आ जाता है तो मैं बता देता हूँ, क्या पता किस बात से किसका भला हो जाए, है ना। तो हेल्प के लिए, सहायता के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आंसर बताने के लिए नहीं बनाता। ना ही आंसर से कोई मतलब है। किसी को आंसर देखने तो किसी की भी वीडियो नहीं देखना, व्यक्ति जो है ईज़िली गूगल कर सकता है ना। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं किसी ना किसी रूप में। तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको डिटेल में कि आपके पास आपका ज्ञान होगा, जनरल नॉलेज होगी, तो आप किसी भी क्विज़ में अपनी मेहनत से जीत सकते हैं। क्योंकि हर क्विज़ की ना कोई वीडियो बनाता है, ना आपको उत्तर मिल सकते हैं हर जगह। केवल ज्ञान ही आपका ऐसा है, आप कहीं भी जो है अपने ज्ञान से जीत सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्विज़ हो चाहे ऑफलाइन क्विज़ हो। क्योंकि राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, ज्ञानी हर जगह पाता है। तो इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाएं, पढ़ते रहें। जनरल नॉलेज जो है, ज्ञान शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं आती, कहीं ना कहीं काम आती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, औरों को भी ये बात बताइएगा। क्योंकि जीवन बहुत कीमती होता है, बहुत सौभाग्य से मिलता है, एक बार चला जाता है फिर नहीं मिलता। कब मिलेगा कोई किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो है, जो मिला है, करोड़ों अरबों का शरीर होता है, इसको टेक केयर करें और औरों के लिए भी लगाएं काम में, जिससे जो है आप अपनी भी हेल्प कर सकें और दूसरों की भी कर सकें। तो अब ये तभी संभव है जब आप अपनी हेल्प कर पाएंगे। तो पहले अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, फिर सबका ध्यान भी रखें, सबका ध्यान भी रखें। यही मैं अपने वीडियो में लास्ट में बोलता भी हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चौथा प्रश्न है, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शंस हैं ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी पुर्तगाली या डी स्पेनिश। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी पुर्तगाली या पोर्चुगीज़ इंग्लिश में। आधिकारिक भी है और राष्ट्रीय भाषा भी है, मींस ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज के इस क्विज का कि विश्व की ऐसी कितनी भाषाएं हैं जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। ए 4, बी 8, सी 12 या डी 14। डिफरेंट प्रश्न है ये। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी 12 को। आप सम्राट अशोक, याद होगा आपको, सम्राट अशोक हमारे रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई एक थी शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा। ये दो इन्होंने अभिलेख लिखवाए थे, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा। तो ये खरोष्टी लिपि में इसको लिखवाया गया था, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो हमारे भारत में मेन ये है, और संस्कृत जो है वो देवनागरी में जैसे लिखते हैं उसको, तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दोनों ही प्रकार से उसको लिखा जा सकता है, दोनों तरह से। अब जो है सबमिट करने से पहले एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। तो ध्यान से 4-5 बार चेक करके तभी सबमिट करा करिए। पहले का ऑप्शन ए है नर्मदा, दूसरे वाले का सी है डेयरी विकास, तीसरे वाले का ए है विंसेंट वैन गॉग, चौथे वाले का सी है पुर्तगाली, पाँचवें वाले का भी सी है 12। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ। यदि मैंने आपको सही बताए होंगे तो बताइए, मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। तो आज के हो गए आंसर्स ए सी सी। सी ज़्यादा हैं, 2 ए हैं, 3 सी हैं। सबमिट पर टच कर दिया, देखते हैं क्या होता है। बधाई, मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, आपने सभी जवाब सही दिए हैं, बधाई, आप लकी ड्रॉ राउंड में पहुंच गए। आप भी पहुंच सकते हैं ऐसे ही। 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे, 2000 रुपये मूल्य का उपहार उनको मिलेगा। और जिनका नाम आया है विजेता लिस्ट में, उनको आज या कल में दैनिक भास्कर वालों का फ़ोन आएगा। तो अपने फ़ोन का जो है आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आपको वर्ष 2025 की, ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सब परिवार हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, सबको सफलता मिले, और जितने भी मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएं, और सब जो है बहुत अच्छा रहे। आप भी बहुत ग्रो करें और मैं भी ग्रो करूं, हम सब मिलके बहुत ग्रो करें। तो खेल लीजिए, और बाकी चैनल पर आपको और भी कई सारे क्विज़ मिलेंगे। और दैनिक भास्कर वालों का ही एक नया क्विज़ है 14 करोड़ का, वो कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल उसके बारे में डिटेल्स आएंगी। बाकी अमेज़ॉन का डेली क्विज़ आता है, और आपको चैनल पर जितने भी क्विज़ मिलेंगे सभी खेलिए डेली, अपने सभी नंबर से अलग अलग समय पर खेलिए। उससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि लाखों लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांस रहेंगे।
तो खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों को ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। सुनते रहिए अभिवाणी भाई, अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।